नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फॉर यू चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको करना ज़रूरी है। आपने अगर नहीं आते हैं तो पहले मेरे वीडियो देखिए, उसके बाद ही इसको सोल्व करिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम मानव कौन था? नंबर ए एलन शेपर्ड, नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर सी यूरी गगारिन, या नंबर डी व्लादिमीर कोमराव। चलो इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड है आपके पास। अगर आपको नहीं आते तो पहले मेरा पुराने वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका अंतरिक्ष में पहले पहुंचने वाला पहला आदमी था यूरी गागरिन। ये यूएसएसआर से था। ठीक है, जो अब रसिया टूट के 15 देशों में विभक्त हो चुका है। ये 1961 में पहुंचे थे अंतरिक्ष में, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यूरी गगारिन थे पहले मानव जो अंतरिक्ष में, ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचे थे। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑर्बिट कक्षाएं, पृथ्वी की कक्षाएं, वहाँ पे जाके वो आप वापस आ गए थे। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरी गगारिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। चलिए इसका आंसर बताइए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये महिला पूछ रहा है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, नंबर बी सेली राइट, नंबर सी कल्पना चावला, नंबर डी यूरी पेरेस्लाइड। चलिए इसका आंसर बताइए। अगर नहीं आता है तो आप पुराने वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। चलिए तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महिला पूछ रहा है तो ऑप्शन ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये है भी यूएसएसआर की महिला थी। ठीक है, यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। पहला पुरुष मैंने बता दी यूरी गागारिन, पहली महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। ये यूएसएसआर से थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व कीजिए। अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एलन शेपर्ड, यूरी गगारिन, एलेक्सी लियोनोव, या व्लादिमीर रेमेक। चलिए स्पेस वॉक समझते हो आप? अंतरिक्ष में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान में जाते हैं, किंतु वहाँ बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए एक सूट पहन के जाता पड़ता है जिसका नाम है जी सूट या जेड सूट। ठीक है, उसी को पहन के बाहर निकलता है। तो उसी को पहन के अंतरिक्ष यान से, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष यान है, इससे बाहर निकल जाना, उसे ही क्या कहते हैं, स्पेस वॉक। मतलब जो बस है उससे बाहर निकल जाना, अंतरिक्ष यान है, उसे क्या कहते हैं, स्पेस वॉक। तो पहला स्पेस वॉक यूरी गगारिन और ये गए थे, इन्होंने स्पेस वॉक नहीं करा था, ये उसी के अंदर ही थे, अंदर के अंदर घूम के वापस आ गए थे, बाहर नहीं निकले थे। तो चलिए इसका आंसर बताइए, कौन थे जो बाहर निकले थे पहली बार अंतरिक्ष में जाकर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव भी कहाँ से थे, यूएसएसआर से थे। ठीक है, चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, अब पूछ रहा भारतीय, तो ये तो आपको पता ही होगा, सलीम अली, राकेश शर्मा, रामदास कटारी और कुमार चटर्जी। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। ये तो सबको पता ही होगा, विंग कमांडर थे ये वायुसेना में, विंग कमांडर। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर की पोस्ट पे थे, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। जो कहाँ से गए थे आपको पता ही होगा, 1984 में जब इंदिरा गांधी थी, और ये अंतरिक्ष में गए थे लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, याद रखना है, अभी तक जितने भी गए लो अर्थ ऑर्बिट में गए, लो अर्थ ऑर्बिट में गए। और ये वहाँ पे जाके इन्होंने भारत को देखा, और इंदिरा गांधी ने, आपने पूछा होगा, इंदिरा गांधी ने इनसे बात करी और पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो वो कौन थे भाई, राकेश शर्मा। ये कहाँ से गए थे भाई, तो इनको पहुँचाने ये यूएसएसआर के पायलटों के साथ गए थे। ठीक है, ये खुद नहीं गए थे, भारत ने नहीं पहुँचाया था, ये यूएसएसआर से गए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम, ऋचा सिंह, कल्पना चावला या ज्योति व्यास। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है कल्पना चावला।
इसका आंसर है कल्पना चावला। पर ये जब वापस आ रही थी तब इसके अंतरिक्ष यान में जो कैप्सूल बोलते हैं जिसको, उसमें आग लग गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वी पे ये आ नहीं पाई थी जीवित, ठीक है, कल्पना चावला। इससे पहले मैंने बताया था राकेश शर्मा। तो आपको क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, रामदास कटारी सॉरी, राकेश शर्मा के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति थे, ठीक है। तो 139%, ठीक है। इससे पहले कौन कितने पुरुष जा चुके हैं, तो 138 पुरुष पहले या महिला जा चुके हैं व्यक्ति अंतरिक्ष। उसके बाद कौन गए थे, राकेश शर्मा। तो 139th पर्सन है जो अंतरिक्ष में गए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये हो गया 6 नंबर का। राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे, तो मैंने तो ये आपको बता ही दिया है पहले ही। तो 1984 में गए थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए 7वें नंबर का दिखाइए। राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में पहुंचे थे, वोस्टॉक फर्स्ट, सैल्यूट फर्स्ट, सोयूज T11 या स्पुतनिक फर्स्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोयूज T11, ठीक है। इससे ही कौन गए थे, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। ये USSR का है, USSR का था, इसी में बैठकर ये अंतरिक्ष में पहुंचे थे। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा। और ये 139th पर्सन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वें नंबर का। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम जंतु या एनिमल कौन सा था, खरगोश, कुत्ता, चूहा या बिल्ली। तो इसका आंसर तो सबको पता ही है, ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ते का नाम था लाइका। ये भी किसने भेजा था, USSR ने भेजा था, ठीक है। 1957 में भेजा था ये। चलिए अगला क्वेश्चन, या वही क्वेश्चन आ गया। लाइका नामक प्रथम जीव को अंतरिक्ष में किसके द्वारा भेजा गया। ये यान का नाम पूछ रहा है, किस पे, तो स्पुतनिक फर्स्ट है, स्पुतनिक सेकंड है, सैल्यूट फर्स्ट या स्काईलैब। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पुतनिक फर्स्ट से लाइका प्रथम को भेजी। स्पुतनिक फर्स्ट पहला सैटेलाइट, ये तो मैंने आपको पता ही दिया है, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ वर्ल्ड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए अगला 9वां 10वें नंबर का करिए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति है। तो ये तो मैंने अभी बताया 139th पर्सन, तो आपको आ ही जाएगा ये तो। 11 नंबर का क्वेश्चन बताइए। अपोलो प्रोग्राम किस देश के द्वारा चलाया गया था, USSR, ब्रिटेन, USA और फ्रांस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, USA। आपको पता ही होगा ये अपोलो प्रोग्राम। प्रथम चालक अंतरिक्ष यान। अब ये बताइए मुझे, इसका क्वेश्चन जो बताएगा उसको मानना पड़ेगा। प्रथम चालक अंतरिक्ष यान जिसने निम्न भूकक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट मैंने पढ़ा दिया, इसको पहले पढ़िए उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रथम चालक अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष यान पूछ रहा है जिसने निम्न भूकक्षा को पार किया था। अभी तक जितने घूम रहे थे वो निम्न भूकक्षा में ही घूम रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट में। अपोलो 8, अपोलो 11, अपोलो 13 है, अपोलो 17। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन होते हैं अब देखने लायक। तो इसका आंसर ऑप्शन है अपोलो 8, ठीक है। इसने लो अर्थ ऑर्बिट को पार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रथम चालक यान किसी अन्य खगोलीय वस्तु के पास पहुंचा। मतलब पृथ्वी को छोड़ के किसी अन्य खगोलीय पिंड भी बोल सकते हैं कि पास पहुंचा था। अपोलो 8, 11, 13 या 17। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर जवाब दिए, ठीक है। तो अपोलो 8 ये पृथ्वी को छोड़ के चंद्रमा का चक्कर पहली बार लगाया था। तो चंद्रमा एक अन्य खगोलीय पिंड है पृथ्वी को छोड़ के। तो ये जैसे मान लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी से निकल कर यूँ घूम के कहाँ पहुँचा था, चंद्रमा के पास पहुँचा था। तो ये किसी अन्य खगोलीय वस्तु पे पहुँचने वाला पहला कौन सा था, अपोलो 8, ठीक है। चलिए अगला 14 नंबर का। अर्थराइज फोटो को किस यान से खींचा गया था, अपोलो 8, 11, 13 या 17। अपोलो अर्थराइज पिक्चर, एक फ़ोटो खींची गई थी अर्थराइज जो बहुत फेमस हुई थी, उसका किस यान से खींचा गया था, तो इसका नाम है अपोलो 8 से खींचा था। विलियम एंडरसन ने खींचा था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15,
प्रथम चालक यान जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। सतह पर आप पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सतह पर मतलब उसके सरफेस पर उतरा था। अपोलो 8, 11, 13 या 17। तो इसका आंसर सबको पता है, अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 पहुंचा था 1969 में। ठीक है, 1900 या तो क्वेश्चन आपको पता होगा 1969 को पहुंचा था चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, मिचेल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन और विलियम एंडर्स। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको आता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये अपोलो 11 से गया था, याद रखना, अपोलो 11 1969। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अपोलो 11 किस रॉकेट की सहायता से भेजा गया था? सैटर्न वी, एटलस वी, डेल्टा या स्कॉट? ये रॉकेट पूछ रहा है, तो रॉकेट ये है सैटर्न वी के सारे भेजा गया था अपोलो 11 को। ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अपोलो 11 कब भेजा गया था? अभी मैंने बताया, ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1969 में। अगला क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया 18, ये 19 मान लीजिए। ठीक है, इसको 19 मान लीजिए, ये गलत हो गया। चलिए, अपोलो 11 की लैंडिंग साइट का नाम बताइए। सी ऑफ रेन्स कि अपोलो 11 चंद्रमा पर किस जगह पे उतरा था? सी ऑफ रेन्स, सी ऑफ क्लाउड, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या सी ऑफ सेरेनिटी? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ये चंद्रमा के बीच में एक सागर का नाम है जिसका नाम है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। वहीं पे क्या उतरा था? ये अपोलो 11 को उतारा गया था। ठीक है, नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतिम प्रोग्राम कौन सा था? अंतिम, ठीक है, तो अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 17 या अपोलो 23? तो इसका आंसर है अपोलो 17, लास्ट है। इसके बाद कोई सा नहीं गया है चंद्रमा पर। ये मानव होना चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए अगला। ब्लू मार्बल का संबंध किससे है? उपग्रह से, चंद्रमा से, पृथ्वी से या मंगल ग्रह से? तो ब्लू मार्बल, मैं पहले बता दूं, ब्लू मार्बल एक फ़ोटो है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो में देखे तो वो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए, आपको सब क्वेश्चन सरल लगेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी से संबंधित है। चंद्रमा पर उतर कर एक फ़ोटो खींची गई जिसका नाम है ब्लू मार्बल, वो पृथ्वी की फ़ोटो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लू मार्बल फ़ोटो कहाँ से ली गई थी? तो कहाँ से ली गई थी मैंने अभी बताया, चंद्रमा की सतह से ली गई थी, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला। अंतिम व्यक्ति जो चंद्रमा पर गए थे, तो अंतिम व्यक्ति विलियम एंडर्स, यूगन केर्नन, चार्ल्स ड्यूक या एलन शेफर्ड? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए, अंतिम व्यक्ति कौन है भाई? किसी को नहीं आ रहा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलन केर्नल। ठीक है, ये अपोलो 11 सॉरी अपोलो 17 में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो चंद्रमा पर गए, सबसे कम उम्र के मतलब यंग, अभी तक जो सबसे कम उम्र के जो चंद्रमा पर गए उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई चार्ल्स ड्यूक। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जो चंद्रमा पर गए मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो इसका आंसर है एलन शेपर्ड जूनियर। ठीक है, एलन शेपर्ड जूनियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्या, हाँ, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? मानव निर्मित उपग्रह पूछ रहा है। तो प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, एक्सप्लोरर फर्स्ट, वॉयेजर फर्स्ट या मरियन 10? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह किस देश के द्वारा भेजा गया? अभी मैंने बताया, बताने की ज़रूरत नहीं है, यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया। नासा या यूएसए द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? अब ये पूछ रहा है नासा के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे यूएसएसआर नहीं पूछ रहा था, तो इसका नाम है एक्सप्लोरर फर्स्ट। ये 1961 में भेजा था इन्होंने। ठीक है, एक्सप्लोरर फर्स्ट।
अगर भारत विश्व का पहला पूछे तो क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। किंतु अमेरिका का पूछ रहा है, ये यूएसएसआर ने भेजा था, ठीक है। ये अमेरिका का पूछ रहा है तो एक्सप्लोरर फर्स्ट। भारत का पूछे तो कौन सा है, आर्यभट्ट। भारत के इसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो अलग से आएगी सीरीज। अगला क्वेश्चन, अभी तक का पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर भेजा गया उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर भेजा गया उपग्रह कौन सा, ये पूछ रहा है। तो इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है वॉयेजर फर्स्ट, मेरिनर 10, एक्सप्लोरर फर्स्ट या लूना। तो इसका आंसर है ऑप्शन है वॉयेजर। याद रखना है इसको, वॉयेजर फर्स्ट अभी तक से पृथ्वी से सबसे दूरी पर स्थित यही उपग्रह है। पार्कर प्रोब का संबंध किससे है, मून, सन, प्लूटो या सैटर्न। चंद्रमा, सूर्य, प्लूटो या फिर सैटर्न से, शनि से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य से। ये अभी इसको याद रखना, पार्कर प्रोब को, ये भी चर्चा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर का, इसको बताइए। प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन निम्न में से कौन सा है। अब अंतरिक्ष स्टेशन पूछ रहा है, ठीक है। स्काई लैब, सैल्यूट फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, एक्सप्लोरर फर्स्ट। तो विश्व का पहला स्पेस स्टेशन कौन सा है, तो सैल्यूट फर्स्ट है। ये भी किसने भेजा था, यूएसएसआर ने। सभी काम यूएसएसआर ने ही करे हैं पहले, ठीक है, वो टैलेंटेड लोग हैं ये। चलिए अगला देखिए 31। प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन किस देश के द्वारा भेजा गया। अभी मैंने बताया यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया। कौन सा भेजा गया भाई, ये बताइए आप, कौन सा भेजा गया है। मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है, आपको आना चाहिए। इसके पहले मैंने अभी बताया ना आपको, ये रहा सैल्यूट फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा भेजा गया स्पेस स्टेशन का नाम बताओ। आप पूछ रहा अमेरिका ने कौन सा स्पेस स्टेशन भेजा था, वो तो यूएसएसआर का था, ठीक है। तो अमेरिका ने भेजा था स्काई लैब। स्काई लैब भेजा गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है। इसने अमेरिका ने भेजा, और ये जो अपोलो, जितने भी अपोलो प्रोग्राम भेजे, उसका जो कचरा था वहाँ पे बचा हुआ अंतरिक्ष में, उसको इकट्ठा भी करके उससे भी इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो अपोलो के कचरे से बनाया गया कौन सा स्पेस स्टेशन है, तो स्काई लैब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन कौन सा है, स्काई लैब, सैल्यूट फर्स्ट, आईएसएस या लूनर गेटवे, ठीक है। तो अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। याद रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, आईएसएस। अभी ये रूस और यूक्रेन के बारे में चल रहा था कि आईएसआई को गिरा देंगे, ठीक है। तो आईएसआई द्वारा भेजा गया अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। आईएसआई में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यूएसए, रसिया, कनाडा या चाइना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें चाइना सम्मिलित नहीं है। इसमें 5 देश है, यूएसए, कनाडा, ठीक है, फिर फ्रांस, फ्रेंच के बाद है यूके मतलब ब्रिटेन, और है रसिया, ठीक है। ये 5 देशों का भागीदारी है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 तक चंद्रमा की कक्षा में कौन सा स्पेस स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है। इसको याद रखना, ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है। लूना 24, लूनर गेटवे, मून वे एंड मून 24। अब ये पृथ्वी के आसपास चक्कर नहीं लगाएगा, ये चंद्रमा के आसपास, ठीक है। तो चंद्रमा के आसपास, मान लीजिए चंद्रमा है, और चंद्रमा के आसपास चक्कर लगाएगा एक स्पेस स्टेशन। तो इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, ये भेजा नहीं है, 2024 में भेजेगा, ठीक है। तो इसका नाम है लूनर गेटवे। लूनर गेटवे ये जब आ जाएगा तो ये पृथ्वी से सबसे दूर का स्पेस स्टेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला अभिनेत्री जो अंतरिक्ष में गई, इरिना श्याक, स्कारलेट जॉनसन, यूलिया पेरेसाइड, इरिना कोरोबई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ये तो आपको आना चाहिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी बन के आई है, यूलिया पेरेसाइड। ये रसिया की है, ठीक है, रसिया की लग। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम देश
क्या पूछ रहे हैं? प्रथम देश जिसने अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग की है। ये बर्न लिख गया यहाँ पे, गलत लिख दिया। फिल्म की शूटिंग की है। रसिया, यूएसए, ब्रिटेन और चाइना। मैंने अभी बताया रसिया है। ठीक है। फिल्म जो अंतरिक्ष में शूट हुई उसका नाम पूछ रहा है फिल्म का। ग्रेविटी, द चैलेंज, द मिडनाइट स्काई, द मार्टिन। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है द चैलेंज। इसका दूसरा नाम भी है डॉक्टर्स कोल हाउस। लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर्स हाउस कोल। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, डॉक्टर्स कोल हाउस। इसमें अंतरिक्ष में कुछ व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनको बचाने के लिए एक डॉक्टर को भेजते हैं। उसी के ऊपर ही फिल्म बनी है। ठीक है, डॉक्टर कॉल हाउस। चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रमा का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो लूना 25। ये चंद्रमा का पहला उपग्रह पूछ रहा है। ठीक है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, ये चंद्रमा का चक्कर लगाता है। तो लूना 25, लूना 10, मून 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लूना 10। ठीक है, ये भी यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया। चलिए, तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया आज के लिए, इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।